दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जो हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कोई जरूरी काम करना है, जैसे पढ़ाई करना, प्रोजेक्ट पूरा करना, किसी दोस्त को कॉल करना, किसी का काम निपटाना, लेकिन हम उसे बार बार टालते रहते हैं और उस समय हम छोटी छोटी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि ये आदत हमारे साथ क्यों होती है? क्या ये सिर्फ आलस, लेजीनेस है, या इसके पीछे कुछ गहरी वजह है? प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन असल में है क्या। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब इंपॉर्टेंट काम को जानबूझकर आगे टालना और उसकी जगह कम जरूरी या आसान काम में लग जाना। जैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन आप मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हो। आपको ऑफिस का काम पूरा करना है, लेकिन आप यूट्यूब पर 5 मिनट का वीडियो देखकर घंटों बर्बाद कर देते हो। आपको किसी इंपॉर्टेंट ईमेल का जवाब देना है, लेकिन आप सोचते हो कल कर लूंगा। यानी दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास काम करने का समय नहीं है। असली समस्या यह है कि हमारे पास समय होते हुए भी हम काम को टाल देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस, लेजीनेस में फर्क। अब कई लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आलसी, लेजी व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता। उसे काम करने में दिलचस्पी ही नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेटर काम करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे टाल देता है। जैसे अगर कोई छात्र आलसी है तो वो पढ़ाई करना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेटर है तो वो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन सोचता है चलो पहले थोड़ी देर यूट्यूब देख लूं, फिर पढ़ाई शुरू करूंगा। और फिर वो थोड़ी देर कभी खत्म ही नहीं होती। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो काम करेगा, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ टालता रहता है। क्यों होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? अब सवाल आता है कि आखिर इंसान टालता क्यों है। उसके पीछे कई वजहें हैं। एक, काम मुश्किल लगना। अगर कोई काम कठिन या बड़ा लगता है तो दिमाग तुरंत आसान काम की ओर भागता है। दो, परफेक्ट बनाना चाहना। कुछ लोग सोचते हैं कि काम परफेक्ट तरीके से करना है और इसी चक्कर में काम शुरू ही नहीं करते। तीन, डर और अनिश्चितता। अगर काम गलत हो गया तो क्या होगा, इस डर की वजह से भी इंसान काम को टाल देता है। चार, मोटिवेशन की कमी। कई बार काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई स्ट्रांग रीजन नहीं होता। पांच, टाइम का गलत अंदाजा। हम सोचते हैं कि अरे ये काम तो 10 मिनट में हो जाएगा, और फिर उसे आखिरी समय तक टालते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की छोटी छोटी आदतें। आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं या नहीं, तो मैं आपको कुछ हैबिट्स बताता हूं। अगर इनमें से ज्यादातर आपकी जिंदगी में है तो इसका मतलब है कि आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। बार बार मोबाइल चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग करना, इंपॉर्टेंट काम छोड़कर छोटे छोटे कामों में बिजी रहना, कल से शुरू करूंगा वाली सोच, काम शुरू करते ही डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेना, डेडलाइन नजदीक आने तक काम न करना। जैसे मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है। आप अलार्म लगाते हो 6 बजे का, लेकिन सुबह उठकर सोचते हो बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। फिर वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं और पूरा प्लान खराब हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकोलॉजी अब जरा गहराई से समझते हैं कि दिमाग ऐसा क्यों करता है। असल में हमारा दिमाग हमेशा इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागता है। इंस्टेंट प्लेजर मतलब वो चीज जो तुरंत मजा दे, जैसे मोबाइल देखना, गेम खेलना, नेटफ्लिक्स देखना, दोस्तों से चैट करना। लेकिन इंपॉर्टेंट काम जैसे पढ़ाई, प्रोजेक्ट, फिटनेस या कोई स्किल सीखना, ये सब डिलेड रिवॉर्ड देते हैं। यानी अभी मेहनत करनी पड़ती है और नतीजे बाद में आते हैं। यही कारण है कि दिमाग कहता है अरे पढ़ाई बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा मजा ले लो। इसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा पड़ता है। एक, टाइम की बर्बादी। जितना काम 1 घंटे में हो सकता था, वो टालने की वजह से कई दिनों तक लटकता रहता है। दो, स्ट्रेस और गिल्ट। जब काम अधूरा रह जाता है तो गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ता है। तीन, प्रोडक्टिविटी कम होना। धीरे धीरे काम करने की क्षमता घट जाती है। चार, करियर पर असर। डेडलाइन मिस करने से नौकरी या पढ़ाई दोनों में नुकसान होता है। पाँच, हेल्थ पर असर। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद खराब हो जाती है। जैसे किसी स्टूडेंट का सिलेबस पूरा करने में 1 महीना चाहिए, लेकिन वो बार बार टालता रहता है और आखिरी 2 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करता है। नतीजा, न सही से पढ़ाई होती है, न अच्छे नंबर आते हैं, और ऊपर से स्ट्रेस अलग। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो एक लड़का है राहुल। राहुल ने ठान लिया कि इस बार वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगा। उसने पूरा स्केड्यूल बनाया, रोज 6 घंटे पढ़ाई करेगा। लेकिन पहले दिन उसने सोचा आज तो थोड़ा आराम कर लूं, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा। कल आया तो दोस्तों ने बुला लिया, चलो मूवी देखते हैं। तो फिर अगले दिन मोबाइल में गेम्स खेलने लगा। ऐसा करते करते आधा सिलेबस रह गया। अब एग्जाम से 1 हफ्ता पहले राहुल घबरा गया। स्ट्रेस में पढ़ाई की, लेकिन न सही से नींद हुई, न कंसंट्रेशन। रिजल्ट, राहुल फिर से अच्छे नंबर नहीं ला पाया। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। छोटी शुरुआत क्यों जरूरी है? प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सोचते हैं जब मूड आएगा तब काम करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मूड काम करने से आता है, काम करने से पहले नहीं। जैसे अगर आप सोचते हो आज पढ़ने का मन नहीं है, कल से पढ़ूंगा, है तो कल भी मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सोचो चलो सिर्फ 10 मिनट पढ़ लेता हूँ, ये तो दिमाग धीरे धीरे वार्म अप हो जाता है और आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो।
प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं बल्कि दिमाग का एक पैटर्न है जिसमें हमारा ब्रेन हमेशा आसान और मज़ेदार चीज़ों की तरफ भागता है और मुश्किल तथा लंबे रिवॉर्ड वाले कामों को अवॉइड करता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना या दोस्तों से बात करना हमें तुरंत मज़ा देते हैं, जबकि डिलेड रिवॉर्ड जैसे पढ़ाई करना, एग्जाम की तैयारी करना, जिम जाना या नई स्किल सीखना देर से फ़ायदा देते हैं। इसलिए दिमाग शॉर्टकट लेता है और इम्पोर्टेंट काम टाल देता है। इसमें डर और एंग्जाइटी भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि हम फेल ना हो जाएं, प्रोजेक्ट पूरा ना कर पाएं या एग्जाम में अच्छे नंबर ना आएं, और इसी डर से हम काम शुरू ही नहीं करते। कई लोग परफेक्शनिज्म ट्रैप में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि परफेक्ट समय आने पर ही काम शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। प्रेजेंट बायस के कारण इंसान हमेशा अभी का छोटा मजा चुनता है और भविष्य का बड़ा रिवॉर्ड छोड़ देता है, जैसे एग्जाम की तैयारी छोड़कर यूट्यूब वीडियो देखना। प्रोक्रेस्टिनेशन के गहरे नुकसान भी हैं, समय का नुकसान, स्ट्रेस और गिल्ट, प्रोडक्टिविटी में गिरावट, करियर पर असर, रिश्तों पर असर और हेल्थ इश्यूज जैसे एंग्जाइटी, नींद की कमी, सिर दर्द और थकान। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें तो अमन नाम का स्टूडेंट पढ़ाई को कल पर टालता रहा और एग्जाम के समय तनाव में आ गया। रीना जॉब में प्रेजेंटेशन टालती रही और क्वालिटी खराब होने से प्रमोशन रुक गया। वहीं सुमित ने फिटनेस प्लान बनाया लेकिन रोज अलार्म स्नूज कर दिया और वेट बढ़ता गया। प्रोक्रेस्टिनेशन हमें अंदर से भी कमजोर करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है और हमें नेगेटिव बना देता है। यही वजह है कि इसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक ट्रैप है जो हमारे समय, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स सबको प्रभावित करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे बदलाव करके हम प्रोक्रेस्टिनेशन की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि इससे निकला कैसे जाए, और इसका जवाब है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का एकमात्र तरीका है कि हम खुद को डिसिप्लिन, सही हैबिट्स और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से ट्रेन करें, क्योंकि यह एक ऐसी आदत है जो सालों से धीरे धीरे बनी है और इसे तोड़ने के लिए धैर्य, समझ और सही दिशा चाहिए। और सबसे पहला कदम है छोटी शुरुआत करना, क्योंकि जब हम किसी बड़े काम को देखते हैं तो दिमाग डर जाता है और काम टाल देता है। लेकिन अगर हम सोचें कि चलो सिर्फ 5 मिनट ये काम करता हूँ, तो वही 5 मिनट हमें मोमेंटम दे देते हैं और धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है। यानी स्टार्ट स्मॉल, फिनिश बिग। दूसरा सबसे ज़रूरी कदम है पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक। यह तरीका दिमाग को बोर नहीं होने देता और काम मैनेजेबल लगता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है टास्क ब्रेकडाउन, यानी किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। उदाहरण के लिए, अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप उसे सब्जेक्ट्स में बांटें, फिर चैप्टर्स में और फिर डेली टारगेट्स में। इससे काम आसान लगेगा और दिमाग उसे टालने की बजाय पूरा करने की कोशिश करेगा। चौथा तरीका है क्लियर डेडलाइंस बनाना, क्योंकि जब तक किसी काम की एग्जैक्ट तारीख नहीं होती, इसलिए हर टास्क के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन फिक्स करो और उसे लिखकर अपनी नज़रों के सामने रखो। पांचवां तरीका है डिस्ट्रैक्शंस हटाना, यानी मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स या बेकार की चीज़ों से डिस्टेंस बनाना, क्योंकि जब तक ये हमारे आसपास होंगे दिमाग हमेशा शॉर्टकट चुन लेगा। इसलिए काम के समय मोबाइल साइलेंट करो, सोशल मीडिया ऐप्स ब्लॉक करो और अपना फोकस सिर्फ काम पर रखो। छठा तरीका है एनवायरनमेंट बदलना, यानी ऐसे जगह बैठकर काम करना जहाँ कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हों और माहौल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला हो, जैसे स्टडी टेबल साफ रखना, आसपास किताबें और नोट्स रखना, मोटिवेशनल कोट्स लिखकर चिपकाना। सातवां तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना, यानी अपने गोल के बारे में किसी दोस्त, टीचर या फैमिली मेंबर को बताना ताकि वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड कर सकें और आप टाल ना पाओ। आठवां तरीका है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट सिस्टम, यानी अगर आपने टारगेट पूरा किया तो खुद को कोई रिवॉर्ड दो, जैसे फेवरेट स्नैक या थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट। और अगर काम नहीं किया तो खुद पर कोई छोटा पनिशमेंट लगाओ, जैसे मोबाइल यूज न करना या फेवरेट शो न देखना। यह दिमाग को ट्रेनिंग देता है कि काम करने पर फायदा है और न करने पर नुकसान। नौवां तरीका है विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करना, जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, जॉब में प्रमोशन पाना या फिटनेस अचीव करना। जब हम अपने गोल को इमेजिन करते हैं तो दिमाग उसे रियलिटी मानने लगता है और काम करने की मोटिवेशन मिलती है। 10वां तरीका है मॉर्निंग रूटीन स्ट्रांग बनाना, क्योंकि सुबह का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है और अगर दिन की शुरुआत डिसिप्लिन से होती है तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। इसलिए जल्दी उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, टू डू लिस्ट लिखो और सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह ही निपटा दो। 11वां तरीका है प्रायोरिटाइजेशन, यानी 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि हमारी 20% एक्टिविटीज ही 80% रिजल्ट्स देती हैं। इसलिए उन कामों पर फोकस करो जो सच में आपकी लाइफ बदल सकते हैं। बाकी छोटे काम बाद में भी हो सकते हैं। 12वां तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना कि आप कब सबसे प्रोडक्टिव रहते हैं और कब सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह एक्टिव रहते हैं, कुछ रात को, तो काम उसी समय शेड्यूल करो जब आपकी एनर्जी हाई हो। 13वां तरीका है नेगेटिव सेल्फ टॉक को खत्म करना, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये बहुत मुश्किल है। यह सोच हमें काम शुरू करने से पहले ही हरा देती है। इसलिए खुद से पॉजिटिव बातें करो, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस शुरुआत करनी है। 14वां तरीका है हेल्थी लाइफस्टाइल, यानी सही डाइट, एक्सरसाइज और नींद,
क्योंकि जब शरीर थका हुआ होता है या दिमाग बोझिल होता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन और बढ़ता है। 15वां तरीका है इंस्पिरेशन लेना, यानी सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ना, उनकी आदतें जानना और उन्हें अपनी लाइफ में लाना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, इलॉन मस्क या कोई भी रोल मॉडल जिसने अपने डिसिप्लिन और फोकस से दुनिया बदली। 16वां तरीका है डेली रिफ्लेक्शन, यानी हर दिन रात को 10 मिनट बैठकर सोचना कि आज का दिन कैसे गया, मैंने कौन कौन से काम पूरे किए और कहाँ प्रोक्रेस्टिनेट किया। यह हैबिट धीरे धीरे आपको कॉन्शियस बनाएगी और अगली बार आप टालने की बजाय काम करेंगे। 17वां तरीका है डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है जो आता जाता रहता है, लेकिन काम डिसिप्लिन और हैबिट से पूरे होते हैं। इसलिए मूड का इंतजार मत करो, बस एक्शन लो। 18वां तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, यानी पहले से तय करना कि कब, कहाँ और कैसे काम करना है। जैसे मैं सुबह 8 बजे अपने स्टडी टेबल पर बैठकर 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा। इस तरह की क्लैरिटी प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह एक्शन लाती है। 19वां तरीका है सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, यानी हर छोटे प्रोग्रेस पर खुश होना और खुद को क्रेडिट देना, क्योंकि प्रोग्रेस मोटिवेशन पैदा करती है और मोटिवेशन एक्शन को आगे बढ़ाती है। 20वां और सबसे बड़ा तरीका है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, क्योंकि कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर आप रोज रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत टूट जाएगी और डिसिप्लिन आपकी नई आइडेंटिटी बन जाएगी। और दोस्तों, जब ये सब स्ट्रैटेजीज आप मिलाकर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी जिंदगी से गायब होने लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ को उस लेवल पर ले जाओगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो एक्सक्यूजेस को हराकर एक्शन लेता है। और यही असली सक्सेस की कुंजी है। अब तक हमने समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, क्यों होता है, इसके नुकसान कितने बड़े हैं और इससे छुटकारा पाने के कौन कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं। लेकिन अब सबसे ज़रूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट शिफ्ट लाएं, क्योंकि टेम्पररी मोटिवेशन से काम कुछ दिनों तक ही चलता है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए हमें अपनी सोच और अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। और पहला माइंडसेट शिफ्ट है कि हमें समझना होगा कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है जो कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जो हमें हर हाल में काम करवाता है, चाहे मन हो या ना हो। दूसरा शिफ्ट है आइडेंटिटी चेंज, यानी खुद से कहना कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं हूँ, मैं एक्शन टेकर हूँ, क्योंकि जब हम खुद को बार बार एक्शन टेकर मानेंगे तो दिमाग उसी आइडेंटिटी को अपनाएगा और धीरे धीरे हमारी हैबिट्स भी वैसी बन जाएंगी। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट है लॉन्ग टर्म विजन रखना, यानी सिर्फ आज या कल के बारे में सोचने की बजाय 5 साल, 10 साल आगे की जिंदगी को इमेजिन करना और खुद से पूछना कि अगर मैंने आज टाल मटोल बंद कर दी तो 5 साल बाद मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, और अगर नहीं छोड़ी तो जिंदगी कहाँ ले जाएगी। चौथा शिफ्ट है रेजिलियंस, यानी मुश्किल आने पर हार न मानना, क्योंकि जब हम नए हैबिट्स बनाते हैं तो बीच में गिरना, चूक जाना या पुरानी आदतों में फंस जाना नॉर्मल है, लेकिन फर्क वहीं से शुरू होता है जहां हम दोबारा उठते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। पांचवां शिफ्ट है फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट जस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो जर्नी भारी लगती है और हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो काम आसान हो जाता है और लंबे समय तक चलता है। छठा शिफ्ट है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये मानना कि स्किल्स और हैबिट्स प्रैक्टिस से डेवलप की जा सकती हैं। अगर आज मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, बल्कि मेहनत से मैं डिसिप्लिन्ड बन सकता हूं। अब अगर हम सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने डिसिप्लिन और फोकस की वजह से एक छोटे से गाँव के लड़के से भारत के मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट तक का सफर तय किया। उन्होंने कभी काम टालने की आदत नहीं अपनाई, बल्कि हर काम को प्रायोरिटी और पैशन के साथ किया। एक और एग्जाम्पल है इलॉन मस्क, जो एक दिन में 15-16 घंटे काम करते हैं और अपने गोल्स पर इतना फोकस रखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए उनके पास जगह ही नहीं। और एक आम इंसान की कहानी भी उतनी ही इंस्पायरिंग हो सकती है, जैसे एक स्टूडेंट जो हर दिन सिर्फ 1-1.5 घंटा पढ़ाई करता रहा, लेकिन कंसिस्टेंटली, और कुछ महीनों में उसने वो सिलेबस पूरा कर लिया जिसे पहले असंभव समझता था। यानी फर्क कंसिस्टेंसी और एक्शन में ही है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हो तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को छोटी आदत मानकर हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे दुश्मन मानना चाहिए और हर दिन उससे लड़ना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन की जीत आपको आपकी बड़ी मंजिल तक ले जाएगी। और याद रखो कि सक्सेस किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, सक्सेस छोटे छोटे डेली स्टेप्स से आती है। अगर आप रोज 1% भी बेहतर बनते हो तो साल भर में 365% ग्रोथ कर सकते हो। अब वक्त है कि आप ये तय करें कि आप अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हो या प्रोक्रेस्टिनेशन के गुलाम, क्योंकि जिंदगी का समय बहुत कीमती है और ये बार बार नहीं मिलेगा। आज का एक छोटा एक्शन कल की बड़ी जीत ला सकता है, इसलिए अभी से तय करें, अभी से एक्शन लें और अपनी हैबिट्स को बदलें, क्योंकि जीत आपकी ही होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये पूरी स्क्रिप्ट पसंद आई हो, अगर आपने इसमें कुछ नया सीखा हो और अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा पसंद आई
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट हमेशा मिलता